है गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी की सीरीज एरो के बारे में। तो देखो यार, मैं एरो को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, एरो सीज़न 1 एपिसोड 1 को, और आगे भी हर एक सीज़न की हर एक एपिसोड की वीडियो हिंदी में आती रहेगी। तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको एरो पसंद है और आप इस सारी सीरीज की वीडियो हिंदी में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। गाइस, मुझे पता है कि मेरी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं इसे जल्दी इम्प्रूव कर लूँगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो। और फिर चलते हैं यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। सीजन 1 के पहले सीन में हम ओलिवर क्यून को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे पहाड़ों पे भाग रहा होता है। उसे समुद्र में एक बोट दिखती है, फिर वो लकड़ी के ढेर में अपने एरो से आग लगा देता है। आग को देखकर बोट वाले समझ जाते हैं कि वहाँ कोई है। फिर वो ओलिवर को अपने बोट में बिठा लेते हैं। वो दोनों लोग चाइनीज होते हैं और उस जजीरे का नाम ली न्यू होता है। ओलिवर 5 सालों से यहाँ फंसा होता है। इन 5 सालों में उसका एक ही मकसद होता है, जिंदा रहना और अपने घर जाना। और इन 5 सालों ओलिवर क्यून बहुत कुछ सीखा है और वो काफ़ी बदल गया है। वो अपने घर जाकर उन सब लोगों से बदला लेगा जो लोग उसके शहर को बर्बाद किए। जब ओलिवर अपने घर जाता है तो वो न्यूज़ के हेडलाइन में होता है और हमें पता चलता है कि सब जानते थे कि ओलिवर मर चुका है। ओलिवर क्यून रॉबर्ट क्यून का बेटा है। रॉबर्ट क्यून एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ओलिवर के माँ को बताता है कि इसके बॉडी में 12 फ्रैक्चर है जो अभी तक ठीक नहीं हुए। मोइरा क्यून, जो ओलिवर की माँ है, वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसने कुछ बताया। डॉक्टर बोलता है कि उसने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बोलता है कि ओलिवर पहले जैसा नहीं है, ये बदल गया है। फिर ओलिवर अपने माँ से गले मिलते हैं और उनके साथ घर पे आता है। घर पे आता है तो सबसे पहले उसे वाल्टर मिलता है, जो उसके पापा का पुराना फ्रेंड होता है। फिर वो अपनी बहन थिया क्यून से मिलता है। थिया बोलती है कि मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। अगले सीन में हम लॉरेल लेंस को देखते हैं, जो कि एक वकील है और अपने दोस्त से वो एडम हंट के केस के बारे में बात कर रही होती है। तभी टीवी पे हमें एक न्यूज़ दिखता है जो ओलिवर के बारे में होता है, और हमें पता चलता है कि ओलिवर अपने पापा रॉबर्ट क्यून के साथ चाइना जा रहा था एक शिप पे, और उस शिप पे लॉरेल लेंस के बहन सारा लेंस भी होती है। लेकिन उस शिप रास्ते में तबाह हो जाने की वजह से सब लोग मर जाते हैं और ओलिवर जिंदा बच जाता है और 5 साल सर्वाइव करके ओलिवर अपने घर आता है। अगले सीन में हम ओलिवर को देखते हैं, जो अपने कमरे में अकेले होता है और खुद से बातें करता है और कहता है कि इन 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और उसी शिप पे होता है जो शिप तबाह हो गई थी, और हम वहाँ देखते हैं कि ओलिवर होता है और सारा लेंस होती है और वहाँ पे तूफान आता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी ओलिवर का पुराना दोस्त होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर दोनों गले मिलते हैं। फिर जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो थिया पूछती है कि वहाँ क्या हुआ, कैसा था वहाँ। ओलिवर बताता है कि वहाँ सब कुछ वीरान था। और फिर ओलिवर वाल्टर को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डैडी की जगह ले लोगे। वाल्टर, जो रॉबर्ट क्यून के दोस्त था, अब वो रॉबर्ट क्यून की पत्नी यानी ओलिवर की माँ से शादी कर लिया है, जिस बात से ओलिवर नाराज है। ये बात ओलिवर को अच्छा नहीं लगता है और वो डिनर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर सो रहा होता है और फिर उसे सपना आता है, वही शिप, और हम देखते हैं कि वहाँ पे शिप पे बहुत ज़्यादा तूफान आता है और शिप डूब जाती है और सारा लेंस भी डूब जाती है। ओलिवर और उसके पिता और एक आदमी बच जाते हैं एक बोट के सहारे। तो अभी ओलिवर की माँ उसे जगाती है। ओलिवर अब फिर से जग जाता है, उसका सपना टूट जाता है और वो अपने माँ को धक्का मार देता है। फिर तभी वो देखता है कि उसकी माँ है। फिर उसे सॉरी बोलता है अपने माँ को। फिर उसकी माँ मोइरा बताती है कि डरो मत, यह तुम्हारा घर है, तुम महफूज हो। अगले सीन में हम ओलिवर को अपनी बहन थिया के पास जाते हुए देखते हैं। ओलिवर थिया को एक गिफ्ट देता है, जो एक एरो की आकार का पत्थर होता है। तभी वहाँ टॉमी आता है। वो ओलिवर को कहता है, ओलिवर हमें लेट हो रहा है। फिर टॉमी और ओलिवर दोनों क्यून इंडस्ट्री के पास जाते हैं, जो रॉबर्ट क्यून की कंपनी थी, जिसे रॉबर्ट ने पहले बेच दिया था। टॉमी बताता है कि यह शहर तबाह हो चुका है। फिर टॉमी पूछता है कि तुमने इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा किसे मिस किए। ओलिवर बताता है कि लॉरेल को। अगले सीन में हम लॉरेल को देखते हैं। लॉरेल और उसकी फ्रेंड एडम हंट के केस के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ ओलिवर आता है। लॉरेल पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ओलिवर बताता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम मुझे कसूरवार मत समझो। लॉरेल बताती है कि वह मेरी बहन थी और तुमने उसे मरते हुए छोड़ दिया, काश तुम मर गए होते। और यह कहकर लॉरेल वहाँ से चली जाती है। टॉमी और ओलिवर भी वहाँ से चले जाते हैं। और टॉमी और ओलिवर जब रास्ते में आ रहे होते हैं
तब उन पर कुछ मास्क वाले लोग हमला कर देते हैं और टॉमी को बेहोश कर देते हैं और ओलिवर को भी। तभी ओलिवर फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि ओलिवर, उसके पिता और एक मेंबर बोट में होते हैं और वहाँ खाने की सामान नहीं होती है। तो रॉबर्ट क्यून बताते हैं कि तुम्हें जिंदा रहना होगा ओलिवर, जैसा तुम सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है, वो शहर मैंने ही बनाया है। और तभी ओलिवर को होश आता है और वो मास्क वाला आदमी ओलिवर से पूछता है कि तुम्हारा बाप कहाँ है, क्या तुम्हारा बाप उस हादसे में बच गया था और उसने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं। तभी ओलिवर अपना हाथ खोलकर उन तीनों को मार देता है और कहता है कि मेरा राज कोई नहीं जान सकता है। अगले सीन में ओलिवर अपने घर पे होता है और लॉरा लेंस के पिता क्विंटन लेंस, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो ओलिवर से उन मास्क वाले लोग के बारे में पूछते हैं। ओलिवर बताता है कि पता नहीं वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता, और उनको एक हुड वाले आदमी ने मारा और मुझे बचाया। फिर अगले सीन में ओलिवर एडम हंट के बारे में नेट पर सर्च कर रहा होता है और उसके डायरी में भी एडम हंट का नाम होता है, जो कि उसके पापा ने दिए थे। और फिर जब ओलिवर बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ मोइरा क्यून उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रखी हूँ जो तुम हाथ रहेगा। ओलिवर तो मना करता है पहले, फिर जब उसकी माँ जिद करती है तो उसे रखने के लिए मान जाता है। और फिर जब दोनों कार में जा रहे होते हैं तो ओलिवर उससे उसका नाम आता है। बॉडीगार्ड अपना नाम जॉन डीगल बताता है और वह बताता है कि मैं पहले आर्मी में था। और फिर वो पूछता है कि क्या हमारी डील पक्की हुई। और फिर जब वो पीछे देखता है तो ओलिवर कार में नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं कि ओलिवर अपने पिता के पुराने फैक्ट्री क्वीन इंडस्ट्री के बेसमेंट में जाते हैं और अपना 2 बैग भी लेकर जाता है और बेसमेंट में अपना सारा सामान रख देता है। वो अपना सीक्रेट चैम्बर बनाता है, अब यहीं से वह सारा काम करेगा। तभी टीवी में एडम हंट के बारे में न्यूज आती। लॉरेल ने उस पर मुकदमा दर्ज किया है। ओलिवर कहता है कि एडम हंट, तेरा सामना मुझसे नहीं हुआ है। यह कहकर ओलिवर एक जैकेट लेता है और अपना तीर कमान लेकर चल देता है। अगले सीन में हम एडम हंट को देखते हैं, वो अपने गार्ड के साथ जा रहा होता है। तभी वहाँ ओलिवर आता है और एडम हंट के सभी गार्ड को मार देता है। और एडम हंट कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ओलिवर कहता है कि $40 मिलियन ट्रांसफ़र करना होगा तुम्हें मेरे अकाउंट में, और उसे एक अकाउंट नंबर देता है। अगले सीन में हम एडम हंट को देखते हैं, जो क्विंटन लेंस को बताते हैं कि वह एक हुड पहना था और उसके पास तीर कमान था और वो आज रात 10 बजे यहाँ आएगा। क्विंटन लेंस कहते हैं ठीक है, और वो उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ओलिवर एक पार्टी में जाता है। टॉमी सबको बताता है कि यह मेरा दोस्त ओलिवर क्वीन है। ओलिवर कहता है कि हाँ, मैंने यह बहुत मिस किया। तभी उसे वहाँ थिया दिखती है। ओलिवर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। थिया बोलती है कि मेरे भाई की पार्टी है तो मैं क्यों नहीं आऊँ। ओलिवर उसे समझाता है कि तुम अभी छोटी हो, पर थिया उसकी बात नहीं मानती और उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी ओलिवर को लॉरेल दिखती है। फिर ओलिवर और लॉरेल अकेले में जाकर बात करते हैं। लॉरेल कहती है कि सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। ओलिवर कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे ज़रूर बचाता। लॉरेल कहती है कि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। ओलिवर भी कहता है कि मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ। फिर लॉरेल कहती है कि अगर तुम्हें अपनी दिल की बात किसी को बताना हो तो मुझे बता सकते हो। तभी ओलिवर के फ़ोन में 10 बजे का अलार्म बजता है। ओलिवर ने एडम हंट को बोला था 10 बजे तक पैसे ट्रांसफ़र करने के, लेकिन एडम हंट ने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। फिर ओलिवर लॉरेल को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी प्यार करती हो और तुम जानती हो कि मैं उन 5 सालों में बदल गया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा दिल फिर से दुखा सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। फिर लॉरेल कहती है कि तुम सचमुच बदल गए हो, क्योंकि तुम अब सच बोलने लगे हो। यह कहकर लॉरेल वहाँ से चली जाती है। और फिर ओलिवर एडम हंट के पास जाने के लिए अपने बेसमेंट में जाता है। तभी उसे जॉन रोकता है, पर ओलिवर उसे बेहोश करके चला जाता है। ओलिवर का प्लान ये था कि अगर एडम हंट पैसे नहीं भेजेगा तो एरो बन के उसके पास जाएगा, इसीलिए उसने उसके सामने वाली बिल्डिंग में पार्टी रखी थी। फिर ओलिवर जॉन डीगल को बेहोश करके एरो बन के एडम हंट के पास चला जाता है। एडम हंट के सारी बॉडीगार्ड को मारते हुए ओलिवर एडम हंट के पास पहुंच जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड ओलिवर को रोकने की कोशिश करता है और मौका देकर एडम हंट वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। और वो बॉडीगार्ड ओलिवर को एक करंट का झटका देता है, जिससे कि ओलिवर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तभी ऊपर पुलिस आ जाती है, लेकिन ओलिवर पुलिस से बचते हुए दूसरी बिल्डिंग में एरो की मदद से रस्सी फेंकता है और रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है,
जिस बिल्डिंग में पार्टी चल रही थी। क्विंटन लेस पार्टी वाले बिल्डिंग में पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। तभी वहां ओलिवर आता है और कहता है कि यह एक प्राइवेट पार्टी है। क्विंटन लेस बताते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हुई है और वही ग्रीन हुड वाले ने किया है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ओलिवर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि आप उसे पकड़ पाओगे। फिर ओलिवर कहता है कि $2 मिलियन उसके लिए जो उस ग्रीन हुड वाले को पकड़ के लाएगा। फिर क्विंटन लेस ओलिवर पे गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है, क्या तुमने उसे बचाने की कोशिश की। ओलिवर की वजह से क्विंटन लेस की बेटी सारा होती है, जिसकी वजह से क्विंटन लेस ओलिवर से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जेल में डलवा दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर एडम हंट का अकाउंट हैक कर उसके अकाउंट से $40 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है और फिर एडम हंट का नाम अपनी डायरी से काट देता है। फिर अपने पापा की तस्वीर देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि एक बोट पर तीनों लोग बैठे हैं, रॉबर्ट क्यून, ओलिवर और एक मेंबर। रॉबर्ट क्यून ओलिवर को बताते हैं कि हमारे पास खाने की चीज़ बहुत कम है। फिर वो ओलिवर को कहते हैं कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम्हें वापस जाना होगा और मेरी गलतियों को सही करना होगा। और यह कहकर वो दूसरे आदमी को गोली मार देते हैं और ख़ुद को भी गोली मार के मर जाते हैं। और लॉरेल लेंस को जब पता चलता है कि एडम हंट के अकाउंट से $40 मिलियन किसी ने ट्रांसफ़र कर लिए तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड से इसी बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ टॉमी आता है और वो लॉरेल से अपने बारे में बात करता है। जब ओलिवर नहीं था तो लॉरेल और टॉमी एक साथ रात गुजारते थे, साथ रहते थे, लेकिन अभी ओलिवर आ गया है तो इसी वजह से लॉरेल उसे इग्नोर कर रही है। पर लॉरेल टॉमी के बात को इग्नोर करके चली जाती है। हम देखते हैं कि ओलिवर ऊपर से यह सब कुछ देख रहा होता है। फिर ओलिवर खुद से ही कहता है कि तुमने सही कहा था कि जजीरे ने मुझे बदल दिया है और वो सब लोग जिन्होंने मेरे शहर को बर्बाद किया है, अब सब लोग ये फरियाद करेंगे कि काश मैं उस जजीरे पे ही मर गया होता। अगले सीन में मोइरा के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि पुलिस नाकाम हो गई है उन लोगों को ढूंढने में जो ओलिवर को पकड़ के लेके गए थे। अब मैं कैसे पता लगाऊं? मोइरा कहती है कि मैं खुद पता लगा लूँगी कि मेरा बेटा क्या क्या जानता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जो मोइरा ने जैसे कहा कि मैं खुद पता लगा लूँगी, तो शायद इससे पता चलता है कि शायद मोइरा ने ही उन लोगों को भेजा हो ओलिवर से कुछ पता लगाने के लिए कि ओलिवर क्या जानता है।